आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम टेली में जीएसटी R1 R2 और 3B का रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और हमारा जीएसटी R1 का दायित्व कितना होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। कैसे आप अपना जीएसटी R1 का दायित्व कैसे निकाल सकते हैं, जीएसटी R1 का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूँ, में हम समझते हैं। देखो, जैसे मैं किसी भी प्रोडक्ट को राम से खरीदा, कितना में 500 में, है ना, और उस पर 18% 9% CGST SGST लगा, तो कितना टोटल हुआ 45 90। तो हमें इनपुट जीएसटी कितना लगा 90 रुपए। अब इसी प्रोडक्ट को मैं किसको सेल किया, राजू को। ठीक, किसको सेल किया, राजू को। कितना में 1200 में। तो 1200 का 9% निकालोगे तो कितना होगा 108 तो टोटल आउटपुट जीएसटी कितना हुआ 216। तो हमें खरीदते समय हमें कितना जीएसटी पे करना पड़ा ना, बिल के थ्रू हम किसको पे कर दिए, राम को। और हम बेचते समय कितना एक्स्ट्रा ले लिए, तो 16 रुपए किससे ले लिए, राजू से। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, 500 में बेचा और 500 में खरीदा और 1200 में बेचा, कितना हो रहा है 700 रुपये हमें मुनाफा हो रहा है। लेकिन जीएसटी का कैलकुलेशन इतना में ही होता है भाई। ठीक, कितना में होगा, यहाँ तक, ऊपर वाले वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, तो हमने खरीदते समय कितने जीएसटी पे किए 90, बेचते समय 216 रुपये। तो देखो आईटीसी इनपुट टैक्स क्लेम हमारा जो है जीएसटी का दायित्व कितना रहेगा, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना था 216 और इनपुट जीएसटी, तो 216 में 90 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो 126 ही हमारा क्या होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए। इसमें जाके चेक करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में यदि जाके चेक करते हैं तो हमारा जीएसटी पे करने का दायित्व कितना होना चाहिए, तब तो हमारा सही है। ठीक, तो यहाँ पर जीएसटी R1 किसको बोलेंगे, जीएसटी R2 किसको बोलेंगे, 3B किसको बोलेंगे, इसको समझ। तो सेल का रिपोर्ट हमारा क्या रहेगा, जीएसटी R1 रहेगा। जो भी आपने सेल करे रखेंगे वो उसका रिपोर्ट क्या रहेगा, जीएसटी R1। और जीएसटी R2 किसका रहेगा, परचेज का। तो हमें हर मंथ जीएसटी R1 का रिपोर्ट सीए को क्या करना रहता है, भेजना रहता है। एक सीए लोग ही रिटर्न भरते हैं, आप लोग भी रिटर्न भरना सीख सकते हैं यदि आपको आता है तो। लेकिन भाई कुछ आगे पीछे हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको व्यापारी लोग सीए से ही हैंडल कराते हैं, है ना। हालांकि हमें क्या होता है, नॉलेज हो, लेकिन जो डिप्लोमाधारी डिग्री वाले रहते हैं सीए, उन्हीं लोग हैंडल करते हैं। कुछ भी इधर उधर आगे पीछे हो गया तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। आप ऑपरेटर का काम कर रहे हैं तो आपको जीएसटी R1 का रिपोर्ट प्रॉपर निकालने आना चाहिए। ठीक, तो जीएसटी R1 का रिपोर्ट हम कैसे निकालेंगे और इसकी एंट्री प्रॉपर कैसे करेंगे, चलिए करते। तो राम से मैं कोई प्रोडक्ट खरीदा, कितना में 500 में, और 9% जीएसटी लगा है। ठीक, तो इसकी एंट्री हम करेंगे। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अकाउंट वाउचर में जाएंगे। ठीक, और परचेज के लिए कौन सा बटन प्रेस करना होगा, F9। ठीक, अब यहाँ बिल नंबर डाल देंगे भाई। फिर किससे खरीदा मैंने, राम से। मैंने लेजर पहले से बना रखा है, आप भी बना सकते हैं Alt+C से। ठीक, राम से मैं क्या किया, खरीदा। ठीक, अब कोई भी एक प्रोडक्ट मैं यहाँ से बना लेता हूँ Alt+C से। मान लो कोई प्रोडक्ट मैंने खरीदा UMP, अब कौन सा कंपनी का है, डेल। अब बेचेंगे किससे, कैसे, पीस में। यहाँ पीसेस का एक यूनिट बना लेना और यहाँ पीस रखना, पूरा प्रॉपर रखना, ये सब चीज़ एंट्री रहना चाहिए, तभी आपका जीएसटी R1 में कोई गलती नहीं होगा। और यहाँ एप्लीकेबल जीएसटी को यस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में फिर से हम नाम लिख देंगे। ठीक, एचएसएन कोड डाल देंगे और टैक्सेबल, कितना % टैक्स लगा है
सेव किया। कितना, एक ही पीस में हम अभी कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं, तो कितना 500। फिर यहाँ इंटर करके CGST लगा देना, और CGST SGST का लेजर बनाना आता ही होगा आपको, कंट्रोल A करके सेव कर दें। हम आपके लिए टेली में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते। अब परचेज किया, अब हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे भाई। ठीक, इसको सेल करा, राजू को सेल करेंगे कितना में, 1200 में। चलो करते हैं राजू को सेल। सेल का सेल अकाउंट कंप्यूटर, एक पीस कितना में। अब यहाँ CGST लगाएंगे, और 108 और 108 हो गया इधर, 216। ठीक, टोटल बिल की वैल्यू कितना बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब जाके हम यदि चेक करते हैं तो हमारा दायित्व तो कितना होना चाहिए, 126 रुपये का हमारा बैलेंस शीट शो करना चाहिए। दायित्व तो हमें GST पे करने का दायित्व तो 126 रुपये दिखना चाहिए। चलेंगे किसमें, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट। फिर यहाँ हमारा करेंट लायबिलिटीज, वर्तमान दायित्व। वर्तमान दायित्व कितना है, सैलरी क्रेडिटर को हमें कितना पे करना पड़ेगा, 590। सैलरी क्रेडिटर कौन है हमारा, राम को 590 पे करना पड़ेगा, और GST का हमारा दायित्व कितना निकला, 126। ठीक, इस प्रकार आपने क्या नोटिस किया कि किसी भी सामान को आप कम में खरीद के लाए रहोगे, और जितना ज़्यादा में बेचोगे उतना आपको एक्स्ट्रा GST लगेगा, पे करना पड़ेगा। और यदि आप GST के दायरा में आते हैं तब। ठीक, एक्स्ट्रा हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 126। तो आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो हम सीखेंगे टेली में GST R1 का रिपोर्ट कैसे निकालें। ये तो हमें लायबिलिटीज चेक करना आया, अब इसका GST R1 में रिपोर्ट कैसे निकलेगा। तो हम चलेंगे कहाँ, डिस्प्ले में। किसमें जाएंगे, डिस्प्ले। फिर यहाँ पर आपको शो कर रहा है स्टेटरी रिपोर्ट, ये देखो शो कर रहा है ना, स्टेटरी रिपोर्ट। फिर GST, फिर GST R1। GST R1 सेल का, GST R2 परचेज का, और 3B में क्या रहता है, दोनों का रहेगा कैलकुलेशन। ठीक, तो GST R1 में जाएंगे, इसमें जाएंगे GST R1। अब देखो भाई, एक ही बिल का हमारा क्या है, एक ही बिल हम लोग काटे हैं, तो यहाँ से हमें एक ही बिल का एंट्री शो कर रहा है। और यहाँ आप चेक करोगे तो यहाँ डेट शो कर रहा है। तो जिस मंथ का आप निकालना चाहते हैं, Alt+2 बटन से आप उस मंथ का डेट डालोगे। ठीक, मान लो मई का निकालना है तो मई डालोगे, अप्रैल का निकालना है तो अप्रैल, मार्च, कोई भी मंथ का निकालना है आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करो। क्लियर है, समझ में आया ना, नहीं आया, आ गया। अब हमें एक्सपोर्ट करना है, क्या करना है, एक्सपोर्ट। तो कंट्रोल E, एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल E, एक्सपोर्ट GST R1। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको, एक्सेल फाइल और जेसन फाइल क्या होता है। GST R1 रिटर्न निकालने से पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा रिटर्न सही निकल रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सेल फाइल। और जेसन फाइल डायरेक्ट GST के पोर्टल में अपलोड होता है। जैसे अप्रैल मंथ का भरना है तो आपको जेसन फाइल बनाना होगा, उसको अपलोड करना होगा ID पासवर्ड डाल के। हमें एक्सेल फाइल निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग एक्सेल फाइल सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। फिर कुछ समय बाद हमारा डाटा क्या हो जाएगा, प्रॉपर वे में एक्सपोर्ट हो जाएगा। यदि आपका कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, तो आपका पूरा शो हो जाएगा। ठीक, यदि आपने कुछ गलती कर रखे हैं तो गलती का समाधान कैसे करेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करें। तो B2B, यहाँ बिजनेस टू बिजनेस, तो B2B में जाके चेक करोगे, B2B में जाके चेक करोगे तो केवल हमें एक ही एंट्री शो करेगा, क्योंकि हमने एक ही बिल काटे हैं। सेल बिल हमारा कितना ठो है, एक ही है।
इस प्रकार आपने सीखा किसी भी एंट्री का एक्सेल फाइल में GST-R1 का रिपोर्ट निकालना। ठीक, समझ में आ गया? तो आसानी से GST-R1 का रिपोर्ट निकाल सकते हो आप एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल में निकालने का रीजन क्या रहता है कि भाई हमारा प्रॉपर GST-R1 निकल रहा है कि नहीं, जितना बिल है उतना निकल रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद आपको जेसन फाइल में निकालना रहेगा। यही जेसन फाइल डायरेक्ट GST के पोर्टल में अपलोड होता है। तो पुनः एक्सपोर्ट में जाओगे और यहाँ से जेसन, ठीक, या ऑफलाइन टूल की मदद से भी जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम आपको आने वाले वीडियो में सिखाएंगे। ठीक, ऑफलाइन टूल की मदद से आप कैसे एक्सेल फाइल को जेसन फाइल में कन्वर्ट कर सकते। ये था आज का ट्रेनिंग सेक्शन। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस प्रकार आपने GST-R1 का रिपोर्ट निकालना, GST कैलकुलेशन, हमारा GST में बैलेंस शीट में दायित्व तो कितना होता है, कैसे GST कैलकुलेशन होता है, इसको आप आसानी से सीख गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना है।